कोई नहीं चाहता कि दुख आवे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे जब पूर्व के पाप कर्म है तो उनका कैसे होगा। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी देखा जाता है, शारीरिक पीड़ाएं होती है, शारीरिक दुख होते हैं, तो वो तो रात दिन भजन में लगे हुए हैं। आप तो घंटा आध घंटा भजन करोगे, वो तो दिन भर भजन में लगे हुए हैं। तो जब शरीर रचा गया था तब तो भजन नहीं हो रहा था। शरीर रचा गया था कि 20 साल में तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, तुमको दुख होगा, वो होगा। अब तुम भजन कर रहे हो तो तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी और अगला आपका सुधर जाएगा, लेकिन पीछे के कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों के, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी की आंतों में कैंसर था, तो इन महापुरुषों ने जो भगवत साक्षात्कार कर लिए, अब इनके कौन से पाप बच गए। लेकिन अब नहीं है। पूर्व में जब शरीर रचा गया था कि तुम्हारा 70 वर्ष में कैंसर होगा, तो 70 वर्ष में कैंसर हो जाएगा। समझ पा रहे आप? ध्रुव शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके सत्संग में नाम जप करने के लिए जो आप सभी लोगों को प्रेरित करते हैं, यदि आपके द्वारा दिया राधा नाम यदि हम आज्ञा मानकर करें तो क्या ये नाम दीक्षा हो गई या इससे हाँ, नाम सिद्ध हो जाएगा क्या? नाम दीक्षा हो गई, इससे काम हो जाएगा। बस मान ले, मानना ही खास बात होती है। महाराज जी, इससे नाम जप जो है आपके द्वारा दिया हुआ एक नित्य समय करना है या फिर जैसे कभी निरंतर। हमारा लक्ष्य माला दो माला नहीं है, हमारा लक्ष्य है हर श्वास, उठते बैठते चलते फिरते, लेटरिंग बाथरूम में, बाहर अंदर, सब जगह। नाम में पवित्र पवित्र का भेद नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, चाहे पवित्र हो या पवित्र हो, परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। हर समय नाम जप करो। शीतल रानी जी फरीदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ, महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि संत सेवा ही मेरा जीवन बने? नाम जप करो, दूरी बनाकर उनकी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो। स्वयं पवित्र हो, दूसरों को पवित्र रहने दो। स्वयं साधक बनो और दूसरे की साधना में विक्षेप मत करो। दूरी बना के रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो, यही संत सेवा है। अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मुझे अपना परम लक्ष्य बनाते हुए अपने प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित कर दो, बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखें। महाराज जी इसका अगर अर्थ समझना हो। हाँ, भाव ये है कि हमारी बुद्धि जैसे निश्चय करती है कि संसार में सुख है, संसारी लोग अपने हैं, ये नहीं, ये भगवान से वियोग बुद्धि है। और भगवान की योग बुद्धि कि सब में भगवान है, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये बुद्धि योग है। निरंतर भगवान में बुद्धि को स्थिर करके खूब नाम जप करते हुए जो भी सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक करें और भगवान को समर्पित कर दें, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसका प्रश्न है, समझ पाए आप? और इसमें मेरा प्रश्न आगे आगे भी लिखा होगा कि हम इसमें से प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करो, तो प्रत्येक कार्य को कैसे समर्पित करें? रुको, आप प्रत्येक कार्य रुको। सुबह से उठे तो शयन को समर्पित किया कि 6 घंटे जो मैं शयन करता रहा, हे प्रभु समर्पित है। इसके बाद शौच स्नान क्रिया की, 1 घंटे से जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या की उसमें नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते उसे समर्पित कर दिया। इसके बाद 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक जो जो हमारी क्रिया है, यत करोषि, उसमें थोड़ी कहने कि हवन करना हो, माला जपना है, केवल समर्पित करना है। यत करोषि, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, कपड़ा पहन रहे हैं, इसके बाद हम नौकरी को जा रहे हैं या व्यापार को जा, यत करोषि, जो कर रहे हो नाम जप करते हुए करो, हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। तो हर मतलब करने के बाद ऐसे कि 6 घंटे ऐसे समर्पित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर कर्म का। इसमें पाप कर्म नहीं, पाप कर्म के भक्ति मार्ग में इसका संयोग नहीं कि हम पाप कर्म किया और हे कृष्ण आपको अर्पित, तो भोगना पड़ेगा डबल, क्योंकि वो फिर भगवान को समर्पित हो गया ना। तो इसमें छूट हो जाएगी कि यद करो, मतलब जो पाप कर्म नहीं। गलत, बैंक के लॉकर में कबाड़ नहीं जमा किया जाता, सोना चांदी रुपया पैसा जमा किया जाता है। तो जो भगवान को समर्पित करते हैं, अच्छे कर्म समर्पित करते हैं। पाप कर्म, गंदे कर्म, उनका अगर हमसे हो जाए तो उनका प्रायश्चित करना चाहिए। संतों से पूछना चाहिए, पाप कर्म बन गया, इसका क्या प्रायश्चित है? वो जो कह दे वही कर देना चाहिए, तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर रोहितास सिंह जी। महाराज जी आप दोनों डॉक्टर थे यहाँ, महाराज जी सरकारी डॉक्टर हैं, ये बस ये प्रार्थना करने आए थे महाराज जी की मतलब जो भी यहाँ बहुत सारे लोग सुनते हैं महाराज जी, एक बच्चों को मतलब 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों का होती है महाराज जी, उसमें बहुत अटैक होता है, उसके लिए एक निःशुल्क टीका लगता है सरकार की तरफ से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि